बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम मजमूई बचत और मजमूई सरमायाकारी के तरीके में से कौमी आमदनी का तवाज़ुन बयान करेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व की मदद से कौमी आमदनी का तवाज़ुन बयान किया था, जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व की अलग-अलग लाइन हमने ड्रा की थी, जो आप इस बुक में वाज़ह तौर पर दे सकते हैं। और फिर हमने मजमूई तलब और मजमूई रसद के खतूत की मदद से कौमी आमदनी का तवाज़ुन बयान किया। आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, टॉपिक है, वो है मजमूई बचत और मजमूई सरमायाकारी के तरीके से कौमी आमदनी का तवाज़ुन। तो सबसे पहले हम बचतें सरमायाकारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर बचतें अब सबसे पहले पढ़ेंगे। ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूँगा कि आप इस बुक से ही इसको तैयार करें और डायग्राम में आपके सामने बनाऊँगा ताकि आप भी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एग्रीगेट सेविंग एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेथड के ज़रिए से कौमी आमदनी का तवाज़ुन किस तरह होता है। जब भी बचतों का ज़िक्र आ जाए, यानी आमदनी में से वो हिस्सा जो कंज्यूम होने के बाद बच जाए, तो उसको हम सेविंग कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल तरीके से हम कहते हैं कि S इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी। एस सेविंग, वाई में से कंजम्पशन को निकाल दिया जाए, सो वी कैन गेट द सेविंग। अगर आमदनी में से सिर्फ अखराजात को मिनहा यानी माइनस कर दिया जाए तो बचतें हासिल होती हैं। जैसे दो शोबी मईशत में कौमी आमदनी वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस एस है। इसको हल करने से एस वाई माइनस सी या एस इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी हासिल होता है। इसको हम अब डायग्राम की मदद से वाज़ह करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो मेथड अपनाऊंगा वो होगा कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन बचत के तरीके से किस तरीके से होता है। तो हमने अपनी डिस्कशन में ये पढ़ा हुआ था कि जो S इज़ इक्वल टू है, S इज़ इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ Y, यानी S डिपेंडेंट है और Y इंडिपेंडेंट है। S स्टैंड फॉर सेविंग, Y स्टैंड फॉर इनकम। हमने थर्ड ईयर में बड़ी तफसील के साथ पढ़ा था। और इसको हम ये कहते हैं कि अगर Y में इजाफ़ा होता है तो सेविंग में भी इजाफ़ा होता है, और अगर Y में कमी होती है तो सेविंग में भी कमी होती है। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये डिस्कस करता था। ये तो पॉजिटिव रिलेशन है। और स्टैंडर्ड फॉर्म जो सेविंग की है वो कुछ इस किस्म की होगी। S इज़ इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। क्योंकि टू सेक्टर इकानमी है, लिहाजा यहाँ पर Y क्या होगा, हमारा सिंगल रहेगा। माइनस एस नॉट को कल भी डिस्कस जो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने किया था वो थी आपकी डिस सेविंग। डिस सेविंग को बहुत दफ़ा आपको क्लास में बता चुका था, जिसको उर्दू में हम कहते होते हैं ना बचते। और स्मॉल एस रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा एस और डेल्टा वाई। ये पॉजिटिव रिलेशन ये शो करता है कि अगर वाई में इजाफा होगा तो सेविंग में इजाफा, अगर वाई में कमी होगी तो सेविंग में भी कमी होगी। तो इस सिचुएशन को हम कहते होते हैं जी कि ये पॉजिटिव रिलेशन है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होगी है। इसको अब हम डायग्राम के ज़रिए किस तरीके से हज़ार करेंगे, जो मैंने थ्योरी आपके सामने पेश की है कि सेविंग फंक्शन को बयान करने के लिए अब आपके सामने ये y है और यहाँ पर आपकी सेविंग है। अब सेविंग फंक्शन क्या है, पहले इस तरह इसमें इजाफा होता है। ये क्या है आपका S इज़ इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो पोर्शन है ये किसको शो करता है, माइनस एस नॉट। ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, यानी जून जून वाई में इजाफा होता जाएगा, आपकी सेविंग में भी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि सेविंग और वाई का आपस में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव है। अजीज़ तलबा, अब हम आपके सामने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ड्राइव करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन
किस तरीके से इसको ड्राइव कर सकता है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि सरमायाकारी, आपको मैंने यहाँ पर ये बताया कि सेविंग हासिल होती है y-c से। इसी तरह सरमायाकारी आई में से अगर इनकम को निकाल दिया जाए और सी जो है आपका इसमें इसको ऐड कर दिया जाए तो ये हमारी क्या हासिल हो जाती है, इन्वेस्टमेंट। सरफी अखराजात के अलावा दीगर मकासद किए जाने वाले अखराजात सरमायाकारी कहलाते हैं। या आमदनियों में से सरफी अखराजात को माइनस कर दिया जाए तो बाकी जो हासिल होता है दो शोबी मीशत में, उसको हम कहते होते हैं आई इज़ इक्वल टू y-c। जिस तरह हम y इज़ इक्वल टू c+i था एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन टू सेक्टर इकानमी, इसको i के लिए हल करें तो हम कहते हैं आई इज़ इक्वल टू y-c। या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अगर आमदनी में से कंजम्पशन को निकाल दिया जाए तो फाइनली जो कुछ हमें हासिल होता है वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ये तो इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हो गया। अब इसको हम डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम में ये है कि आपने पढ़ा हुआ है कि जिस तरह y इज़ इक्वल टू c+i है, i के लिए अगर हम हल इसको करें तो इसको हम सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं। टू सेक्टर इकानमी में i इज़ इक्वल टू क्या होता है, i नॉट है, यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। और अगर इसकी हम डायग्राम बनाएं तो कुछ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की इस तरीके से डायग्राम बनती है। ये आपकी आमदनी है, ये है आपका i नॉट है। सो i इज़ इक्वल टू i नॉट जो होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल होगा टू वर्ड एक्स एक्सेस की तरफ। तो ये सेविंग फंक्शन है टू सेक्टर इकानमी और ये i इज़ इक्वल टू i नॉट इन टू सेक्टर इकानमी में। अब अजीज़ तलबा, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन किस तरीके से होती है। इसको वाज़ह करने के लिए हम कहते हैं कि एग्रीगेट सेविंग और एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की मदद से कौमी आमदनी का तवाज़न कहाँ पर होता है। तो इसको वाज़ह करते हैं, जो आपके सामने मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये टॉपिक था जी कि बचतों और सरमायाकारी के खतूत की मदद से कौमी आमदनी के तवाज़न। पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट